नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं और एक बार फेमस हो जाते हैं तो केवल अपने सेल्फिश सेल्फिश हो जाते हैं और स्वयं के बारे में सोचते हैं, बाहर के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड अगर कुछ लोग सोचते भी हैं तो किसी एक चीज़ के लिए विरुद्ध में हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर से कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हम आ गए हैं, अब हम एक ऐसे मुहिम चलाएँगे जिसके माध्यम से जो चीज़ें नष्ट होते जा रही हैं, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो नष्ट होते जा रही हैं, उन पर ध्यान देंगे और उन पर वीडियो बनाएँगे और हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा दोस्तों कि हम उस पर कार्य भी करें और अवश्य कार्य करेंगे। मुहिम दोस्तों ये है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे नष्ट होते जा रही हैं और जो पेड़ हैं वो धीरे-धीरे कटते जा रहे हैं और जो हमारा जल है, जल का बचाव बहुत ही कम होता है। आजकल लोग जल इतना ज़्यादा प्रयुक्त करते हैं, सबसे ज़्यादा जल की बर्बादी होती है वो गाँव के एरिया में, ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा जल की बर्बादी होती है। अब दोस्तों हम इस जल की बर्बादी को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम कम से कम जल का जो अनावश्यक हम स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं और बेवफजूल की अपनी गाड़ियों को धोते हैं, अगर गंदी भी ना हो तो फिर भी धोते हैं, तो उससे हमें थोड़ा-सा बचाव करना है। और जो हमारे पेड़-पौधे हैं वो आजकल नष्ट होते जा रहे हैं, कुछ लोग और मैंने बताया कि ज़्यादातर ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो नष्ट हमारे ग्रामीण एरियाओं में हो रही हैं। ग्रामीण एरिया में क्यों? क्योंकि जो किसान हैं वो बातों को समझ नहीं रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है। आजकल किसान बेफजूल के पेड़ काट रहे हैं। पानी अगर अपने गाय भैंसों को धो रहे हैं तो 1 घंटे 2 घंटे मोटर को चलाकर रखते हैं और जो नहाते हैं तो उसमें भी 1-2 घंटे मोटर को चला के रखते हैं। तो आप अगर मेरा वीडियो कोई भी गाँव से कोई भी भाई देख रहा है तो इस पर विशेष करके ध्यान दिया जाए और हो सकता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी प्रयास करूँगा कहीं जाके और दूसरों को समझा के। हालाँकि अगर लोगों को समझना है तो वो अपने आप से समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमारी एक तपस्या है तो हम भी करेंगे। लेकिन बस यही बताना है कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको बचाने पर आज हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नष्ट हो जाएँगी तो हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव आ जाएगा। और एक बात और दोस्तों कि जो आजकल प्लास्टिक हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक अगर हम बाज़ार लेने जाते हैं कुछ सामान, अगर बाज़ार में हम सब्जियाँ लेने जाते हैं तो हम जो कपड़े वाला बैग होता है उसको लेकर नहीं जाते, कपड़े वाला झोला लेकर नहीं जाते। वहीं जाते हैं, हाथ हलाते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी पे ध्यान दें तो जो हमारे घर में झोला रखा है उसको लेकर जाएँ और उसी में सब्जियाँ या फिर अन्य चीज़ें जो भी हमें लाना है उसे लेकर आएँ। हम ऐसा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पन्नी जो प्लास्टिक चीज़ें हैं उन्हें अपने घर में इकट्ठा करना है और फिर हमें उसी में कचरा भर के फेंकना है। अगर हम उस पे ध्यान दें, इसके लिए मैं अपना एक वीडियो भी लेकर आऊँगा और आज ही वो वीडियो हो सकता है आएगा। अब मेरे जिस मकान में मैं रहता हूँ उस मकान के नीचे एक बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक से भरा हुआ एक स्थान है और इतना ज़्यादा वहाँ पे भरा हुआ है कि हो सकता है कि अगर हम उसके आस-पास एरिया में अगर हम कुछ भी उगाना चाहें तो मुश्किल है। अगर मैं उसके लिए एक व्लॉग लेकर आऊँगा, उसमें दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग इसको हटाएँगे। और एक ऐप है स्वच्छता ऐप, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको भी अपने शहर के इलाके में, ग्रामीण इलाकों में अगर कूड़ा कचरा हटाना है और बहुत पहले से जमा हुआ है तो आप उस ऐप पे यूज़ करके कर सकते हैं। तो बस यही है कि अगर कुछ लोग शहर में रहते हैं तो अगर उन लोग को सपोर्ट करना है पेड़ लगाने में, उनको पेड़ लगाने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है और तो वो हमारे जो यहाँ पे स्कैनर आ रहा है उसको स्कैन कर अगर हो सकता है, अगर उनकी मर्ज़ी है तो करें, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। इसका प्रूफ़ हम अभी आज ही देंगे, क्योंकि आज हम ब्लॉग के माध्यम से वो जो कचरा है उसको हटाकर दिखाएँगे और दिखाएँगे कि हम कैसे उस कचरे को हटाते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको यकीन हो गया कि हाँ, सच में हम काम करने वाले हैं, तो फिर आप स्कैन करके आपको जो भी पेड़ लगाना है तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर जिसने भी किया और वो अपना एक फ़ोटो भेजेगा व्हाट्सएप में और इसके बाद बताएगा कि हमें ये करना है, ये पेड़, तो उसका अलग से एक शॉर्ट वीडियो आएगा, उसमें फ़ोटो रहेगी और बताया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इतने पैसे दिए।
तो बस यही दोस्तों कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और प्राकृतिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि हमारा देश थोड़ा और विकास की ओर जाए और विकास हो। तो बस यहीं से नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड फिर किसी अगले प्राकृतिक एंड जो हमारी चीज़ें नष्ट होते जा रही हैं उनके लिए बात करके। धन्यवाद।